हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। 140 कंपनीज इकट्ठी हुई और उन्होंने बोला कि हम अपना स्टेबल कॉइन लेके आएंगे। क्यों वो टेदर को यूज़ नहीं करेंगे, क्यों वो सर्कल को यूज़ नहीं करेंगे, क्यों वो अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं, और क्या इसका मतलब है भारतवर्ष के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ये अमेरिका के लिए लिटरली पूरी की पूरी गेम पलट के रख देगा। ठीक है। और क्यों आज चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट इस न्यूज़ को बिल्कुल आसानी से हल्के में ना ले। क्योंकि इससे एक अंदेशा तो लग गया कि आने वाला जो समय है वो स्टेबल कॉइन्स का है, और पूरी दुनिया का जो फाइनेंस है वो स्टेबल कॉइन्स बदल के रख देंगी। अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि अमेरिका का एक ऐसा टाइम आएगा कि जब डॉलर स्टेबल कॉइन के सामने बिल्कुल छोटा हो जाएगा, जो यूएसडी है। अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन्स यूएसडी को हो सकता है रिप्लेस कर दें, ये इतना बड़ा हो जाएगा। और ये 140 कंपनीज छोटी छोटी नहीं है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक्चुअल न्यूज़ की ग्रेविटी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो ये आप देख रहे हो, इन्होंने ये बोला है कि इंट्रोड्यूसिंग ओपन ओपन यूएसडी। ठीक है। तो टुडे वी आर अनाउंसिंग ओपन यूएसडी, न्यू स्टेबल कॉइन फॉर ग्लोबल मनी मूवमेंट। कौन कौन सी कंपनीज इसके पीछे हैं? वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है। आप ये देख सकते हो। उसके बाद ये और बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है। मनीग्राम है इसके अंदर, ब्लैक रॉक है, BNY मिल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी का बैंक है इसमें। ठीक है। DBS बैंक है सिंगापुर से, गूगल, सैमसंग, IBM, शॉपिफाई, कॉइनबेस, पॉलीगॉन, इन्फोसिस, मतलब यू नेम इट यार। 140 कंपनीज दुनिया की मिलके जो है इस स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर रही है। ठीक है। अब इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव इसके पीछे सिंपल है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जीनियस एक्ट जो है वो पास हो गया है अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर जो जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक्स हैं, वो बेसिकली अब स्टेबल कॉइन को यूज़ करेंगे। अच्छा, ये 140 कंपनीज कह रही हैं कि हम पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि जो यूज़र्स हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और हम लोग भी स्टेबल कॉइन्स को यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली जब हम स्टेबल कॉइन यूज़ करेंगे तो हम टेदर का स्टेबल कॉइन यूज़ करेंगे या सर्कल का यूज़ करेंगे? अब इसमें वो इन कंपनीज को ऐसा लगता है कि जब हम फ्यूचर में स्टेबल कॉइन्स की को यूज़ करेंगे, टेदर के और सर्कल के, तो हम बड़ा किसको कर रहे हैं? टेदर की कंपनी को और सर्कल को बड़ा कर रहे हैं। अब ये टेदर और सर्कल जो है, आप सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि अगर 312 बिलियन US डॉलर का मार्केट कैप है स्टेबल कॉइन्स का, तो 85% इन दोनों के पास है, जिसमें से 60% टेदर के पास है। और आप सोचिए कि रिमेनिंग 25% जो सर्कल के पास है, और बाकी 15% औरों के पास है। 85% मार्केट शेयर जो है इन दो स्टेबल कॉइन ऑपरेटर्स के पास है। तो ये स्टेबल कॉइन ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि बैकएंड में क्या करते हैं, यूएस ट्रेजरीज को रखते हैं। तो जितना ये स्टेबल कॉइन इशू करते हैं, और तो बैकएंड में ही उतना यूएस ट्रेजरी को बाय करते हैं। अब यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, वो ये जेब में रखते हैं। और बाकी पूरी दुनिया स्टेबल कॉइन में डील कर रही होती है। स्टेबल कॉइन को अगर 10 साल भी वो रखे तो उसमें उनको कोई यील्ड नहीं मिल रही होती है। लेकिन जो असली यील्ड मिल रही होती है, जो असली कमाई कर रही है, वो टेदर कर रहा है और सर्कल कर रहा है। ये हालत ये है कि टेदर ने पिछले 4 साल में करीब 30 बिलियन US डॉलर कमाए, और 1 बिलियन US डॉलर सर्कल ने कमाए। टेदर की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 150 लोग हैं टेदर के पास। 150 लोगों के दम पे 30 बिलियन US डॉलर जो है उसने कुछ नहीं करा है, सिर्फ स्टेबल कॉइन इशू करा है, पीछे यूएस ट्रेजरी को बाय किया है, बॉन्ड्स वगैरह, और उसमें इंटरेस्ट आया है, उसको जेब में रखा है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये हो गई हैं। तो ये जो 140 कंपनीज हैं, इनको ये लग रहा है कि यार हमारे दम पे ये कंपनीज बड़ी होंगी और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन 140 कंपनीज ने बोला कि हम क्यों ना एक ऐसा स्टेबल कॉइन लॉन्च करते हैं कि जो कि ओपन फॉर ऑल है। मतलब इन 140 कंपनीज उसके बोर्ड पे हैं। 100 कोई उसकी एक सिंगल कोई फाउंडर नहीं है, कोई सिंगल गवर्निंग बॉडी नहीं है। 140 लोग मिल के स्टेबल कॉइन को लॉन्च करते हैं, अपने अपनी कंपनीज में उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने अपनी कंपनीज में जहाँ जहाँ यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, और उसकी जो मिंटिंग है वो फ्री रखते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, कि कोई मिंटिंग कॉस्ट नहीं है। और उसके बाद जो यूएस ट्रेजरीज हमें बाई करनी पड़ेंगी। सपोज करो कि हम कल को 100 बिलियन US डॉलर का स्टेबल कॉइन इशू कर देते हैं, ओपन यूएसडी। तो 100 बिलियन US डॉलर की हमें यूएस ट्रेजरी बाय करनी पड़ेगी। उसका पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पे जो यील्ड मिलेगा, हम वो सब मिल बांट के खाएंगे 140 कंपनीज। तो जैसी ये खबर आई तो अब टेदर और सर्कल की नींदें उड़ गई। सर्कल की हालत ये है कि वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर 16% गिर गया।
और अब जो उसका फाउंडर है, ठीक है, वो बड़े बड़े लंबे लंबे ट्वीट कर रहा है, और कहीं ना कहीं पहली बार टेदर और सर्कल को थ्रेट मिला है। अच्छा, ये इंडस्ट्री जो है ना स्टेबल कॉइन की, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 2020 में सिर्फ 20 बिलियन यूएस डॉलर की थी। आज की डेट में 6 साल बाद ये 312 बिलियन यूएस डॉलर की होगी। आपको पता है 4 साल बाद माने जा रहा है ये 2 से 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की के आसपास होगी। सोचिए इतनी बड़ी मार्केट बनने वाली है स्टेबल कॉइन, तो इसमें ये 140 जो कंपनीज हैं उनको लगता है कि उनको भी इस टेक्नोलॉजी का या इस बढ़ोतरी का, इस डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए फ्यूचर में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज मतलब अब होगा क्या, इसकी इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, अब ये इम्पोर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूँ। ये 140 कंपनीज के ग्लोबली बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं, खुद भी ये B2B ट्रांजैक्शंस बहुत करते हैं। ये फ्यूचर में ओपन यूएसडी के थ्रू, मतलब स्टेबल कॉइन के थ्रू करा करेंगे, अपने यूज़र को भी ये स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस करेंगे। जहाँ जहाँ इनको अलाउ होगा वहाँ स्टेबल कॉइन के वॉलेट्स शुरू कर देंगे। आने वाला टाइम ऐसा दिख रहा है मुझे कि फ्यूचर में लिटरली डॉलर को रिप्लेस कर देगा स्टेबल कॉइन, ठीक है। और डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन ऐसा होगा कि हर दुनिया भर में हर बंदे के मोबाइल के वॉलेट के अंदर एक स्टेबल कॉइन पड़ा होगा। तो ये स्टेबल कॉइन्स, अभी BIS ने ये बोला है, जो सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक है जो गवर्न करता है, उसने बोला है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं ये यूएस डॉलर को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। और वो फैक्ट है, बिल्कुल ये वैसा ही हो रहा है, यूएस डॉलर कहीं नहीं जा रहा है, स्टेबल कॉइन के रूप में उसको एक तरीके का उसको अमृत मिल गया है, जिससे उसने अपनी लाइफ उम्र लंबी कर ली है डॉलर ने, ठीक है। इसको आप समझ गए बात को। तो स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो अमेरिका को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अमेरिका के डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये जो कंपनीज हैं ये उसको फैला देंगी। और ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी समझना कि इसको हल्के में ना लें। स्टेबल कॉइन को आप बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अंडरग्राउंड चला जाएगा। आपको स्टेबल कॉइन को काउंटर करना है किस चीज़ से, आपको भी स्टेबल कॉइन से ही काउंटर करना है। लेकिन अब आप INR बैक्ड स्टेबल कॉइन को नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर की तो डिमांड है, तो वो तो जितना मर्जी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दे, उस पूरी दुनिया में वो खप जाएगा। लेकिन INR बैक्ड स्टेबल कॉइन की डिमांड इतनी नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे बेहतर ये है कि हमें, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो गोल्ड है, और इंडिया की स्ट्रेंथ है बाकी कमोडिटीज़, ठीक है। तो हमें कमोडिटी ड्रिवन एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहिए। उसकी जो वैल्यू है वो हमें स्टेबल रखनी है। बैकिंग में हमें गोल्ड होना चाहिए, और बाकी इंडिया की ट्रेजरीज हो गई, कमोडिटीज़ हो गई, एक बास्केट बनानी पड़ेगी। और ताकि लोग अपना स्टेबल कॉइन छोड़ के अमेरिका का स्टेबल कॉइन ना लें, क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या कि अमेरिका का जो डॉलर है उस वो वैसे ही स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी डिमांड बढ़ने का एक और कारण ये है कि अब उन्होंने ईरान के ऊपर से भी जो सैंक्शंस हटाए हैं, तो ईरान भी तेल अब डॉलर में बेचेगा ना। तो चाइना सबसे बड़ा उसका वो है, आप ये समझ लो कि मार्केट है। तो अब वो भी डॉलर उसको ज़्यादा बाय करने पड़ेंगे चाइना को, कि उसको अगर ईरान का तेल लेना है, तो वेनेजुएला का तेल लेना है वो भी डॉलर में लेना पड़ेगा। डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर के सामने करेंसीज जब वीक होती हैं तो लोग अपनी करेंसीज को छोड़ के स्टेबल कॉइन में जाना पसंद करेंगे। इसीलिए हमें अपनी एक ऐसा स्टेबल कॉइन लॉन्च करना पड़ेगा जो कि लोग उसको छोड़ के डॉलर में ना जाए। तो इसलिए INR बैक्ड स्टेबल कॉइन की जगह हमें कमोडिटी बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करना पड़ेगा, जिसमें गोल्ड होगा। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है हमें वो स्ट्रेंथ उसके पीछे लगानी पड़ेगी डॉलर को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और और हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अमेरिका का जो स्टेबल कॉइन है वो हमारे देश में, उससे कोई लोग चीज़ें ना खरीदें, मतलब उसको लीगल टेंडर की मान्यता ना मिले। उसके लिए हमें कानून लाके किसी भी तरीके का उसको लीगल टेंडर की तरह यूज़ करने पे बैन लगाना पड़ेगा, कि स्टेबल कॉइन के थ्रू आप आटा, दाल, चावल, ब्रेड, अंडा और टैक्स पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टेबल कॉइन को के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा। और हमें अपना एक INR स्टेबल कॉइन लाना पड़ेगा, कि स्टेबल कॉइन की वैल्यू 1 रुपया हो, ठीक है। लेकिन स्टेबल कॉइन जब हम लॉन्च करें तो उसके पीछे ट्रेजरी, वो तो US ट्रेजरी रखते हैं, हम क्या रखें, हम गोल्ड रखेंगे, इंडिया की ट्रेजरी रखेंगे, और कमोडिटीज़ है हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसको हमें रखना पड़ेगा, तब जाके हम एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
सही, बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि क्यों इसका दुनिया भर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अमेरिका का एक बहुत डेंजरस प्लान है, पूरी दुनिया पे को कंकर करना, कैप्चर करने का प्लान है स्टेबल कॉइन के थ्रू। आप समझ पा रहे हैं इस वीडियो की गहराई को? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बारी मुझे भी कमेंट करिए और लाइक करिए कि हाँ हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं पता नहीं, आई डोंट नो आपको बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं, कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मार्केट को देखें, ठीक है, तो मार्केट को अगर हम देखें तो इस टाइम मार्केट 57,000 US डॉलर के आसपास बिटकॉइन चला गया था, लेकिन वापस से थोड़ा सा रिकवर किया है। 59,270 के आसपास है। कई लोग तो कह रहे हैं 50,000 डॉलर से एक बार तो नीचे जाएगा, आई डोंट नो। सोलाना पे क्योंकि इसलिए खबर आ रही है क्योंकि ओपन यूएसडी जो है शायद सोलाना पे बनेगा। जैसे आपने यूएसडीटी यूएसडीसी आपने देखा होगा, मेजर मिंटिंग इनकी इथेरियम पे हुई है, प्रॉब्ली इसकी सोलाना पे होगी, तो ये सोलाना इसीलिए थोड़ा सा और कॉइन्स के मुकाबले जो है ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये आप देख सकते हो कि जेरेमी अलायर जो कि जो सर्कल का आप ये देख लीजिए कि सी को फाउंडर और सीईओ है। आप वो देख सकते हैं इस टाइम कितना डिफेंड कर रहा है वो सर्कल को, और ओ यूएसडी की तारीफ भी कर रहा है। मतलब उसको क्लेरिफिकेशन देनी पड़ रही, क्योंकि मार्केट में पैनिक है कि अब सर्कल और टेदर को कौन ही पूछेगा। ठीक है, ताइवान जो है वो एक लेजिस्लेशन लेके आ रहा है, वो एक एक लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो के अराउंड। बिटकॉइन की अगर हम हालत देखें तो बिटकॉइन लास्ट टाइम ना 2022 में गिरा था इतना, -78%। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये 2022 के बाद -54% जो है वो इस साल गिरा है। ठीक है, तो उससे पहले 33% गिरा था, 32% गिरा था, लेकिन हर गिरने के बाद बिटकॉइन रिकवर किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं करे, लेकिन पास्ट में अगर हम देखें तो 2022 में 78% गिरा था, और उसके बाद 2017-18 में 84% गिरा था। ठीक है, तो अब ये 54% गिरा भी, क्या कितना जाता है? अब क्या यही इतना ही जाएगा? क्या ये 50,000 डॉलर जाएगा? आई डोंट नो, बट आपको क्या लगता है एक बारी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो एक ये है। दूसरा, लेकिन बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं वो होल्ड करके बैठे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि 105 155 दिन से ऊपर जो बीटीसी होल्ड किया हुआ है लोगों ने, वो 75% बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 155 दिन से ऊपर हिली ही नहीं है। मतलब लिटरली अपने स्टोर, इसका मतलब है कि लोग उसे बेच ही नहीं रहे, लेके बैठ गए हैं। ये लेटेस्ट ये न्यूज़ आई है कि यूएस मनी सप्लाई इज ग्रोइंग एट फास्टेस्ट पेस इन 5 years। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। माइका अप्लाई हो गया 1 जुलाई 2026 से यूरोप के अंदर। ये कानून आ गया है, अब बिना इस लाइसेंस के आप ऑपरेट नहीं कर सकते। यूरोप के अंदर 3400 के करीब फर्म्स थी, अब 244 रह गई हैं। बाकी सबको लाइसेंस नहीं मिला, सिर्फ 244 को लाइसेंस मिला है, जिसमें काफ़ी सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मिल चुका है, एक्सेप्ट बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रैकन, ओकेक्स, बिटपांडा, crypto.com को मिल गया है। तो बाइनेंस ने बहुत ट्राई करी लेकिन उसे नहीं मिला, बिकॉज जो यूएस के अंदर जो भी इश्यूज रहे थे उसकी वजह से। बट कहीं ना कहीं ये बहाना है। माना ये जा रहा है कि ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, नहीं चाहता है कि बाइनेंस को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी क्राइसिस, वो नहीं चाहते कि उन लिक्विडिटी मिले बाकी चीज़ों को, क्योंकि सीबीडीसी आ रहा है, यूरोपियन यूनियन अपना एक सीबीडीसी लेके आ रहा है, तो वो उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो वो स्टेबल कॉइन के लिए भी बड़े सख्त कानून कर दिए हैं उन्होंने। इसलिए टेदर बाहर निकल गया है यूरोपियन यूनियन से, उस वो उनके मापदंड पे फिट नहीं बैठा, सर्कल को मिल गया लाइसेंस। तो बाइनेंस और टेदर दोनों की एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, और बाकी सब रह गए। तो ऑब्वियसली इसलिए मार्केट क्रैश कर रही, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाइनेंस पे अब उनको बेचना पड़ेगा माल, और फिर वो दूसरे एक्सचेंज पे जाके माल को खरीदेंगे। ठीक है, काफ़ी मेजर डेवलपमेंट है ये जो 140 देश अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं, कभी सोचा नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया है कि अब इंडियन गवर्नमेंट को जगना चाहिए, और कुछ स्टेबल कॉइन के अराउंड या क्रिप्टो के अराउंड सीरियस लेवल पे डिस्कशन करनी बहुत ज़रूरी है, बनता है। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें स्टेबल कॉइन से शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे क्रिप्टो पे हम अपनी एक व्यू पॉइंट रखें। ठीक है, क्योंकि अडॉप्शन में इंडिया नंबर वन है। ची एनालिसिस की रिपोर्ट ये कहती है कि तीसरे साल कंजेकेटिवली हम लोग नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।